नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में डुबकी लगाने वाले हैं, चतुर सलाहकार। लेकिन ठहरिए, इसे सिर्फ एक कहानी समझने की गलती मत कीजिएगा। ये तो स्ट्रैटेजी और इंटेलिजेंस पर एक पूरी केस स्टडी है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या राज छुपे हैं। कहानी शुरू होती है एक बड़े ही बुनियादी सवाल से, जो खुद राजा पूछते हैं। सवाल ये है कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या है? आखिर दिमाग या फिर पैसा? ये एक सिंपल सा सवाल लग सकता है, लेकिन इसी ने पूरे दरबार में एक तूफान खड़ा कर दिया। और यही सवाल हमें इस कहानी के असली हीरो से मिलवाएगा। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले दरबार की उस बहस को समझेंगे, बुद्धि वर्सेस धन। फिर एक सीक्रेट साजिश की परतें खुलेंगी। देखेंगे कि कैसे विदुर ने चालाकी से क्लूज छोड़े, उन क्लूज से कैसे रेस्क्यू मिशन पूरा हुआ, और आखिर में असली गद्दार का चेहरा कैसे सामने आया। सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो चलिए सीधे चलते हैं राजा के दरबार में। माहौल गर्म है क्योंकि राजा ने एक सवाल उछाल दिया है, बुद्धि और धन में से बेहतर क्या है? बस इतना सुनना था कि पूरा दरबार दो हिस्सों में बंट गया, और यहीं से हमें पता चलता है कि कौन किस तरफ है। देखिए, यहाँ दो अलग अलग सोच की टक्कर हो रही है। एक तरफ है सलाहकार रुद्र, जिनका साफ कहना है कि भाई पैसा है तो सब कुछ है, सिंपल। लेकिन दूसरी तरफ है विदुर सेन। वो कहते हैं असली ताकत तो बुद्धि है, अगर दिमाग है तो पैसा तो अपने आप पीछे पीछे आ जाएगा। और पूरी कहानी, सच कहूं तो, इसी एक पॉइंट को साबित करने के लिए है। दरबार में ये बहस चली रही थी कि कहानी में एक जोरदार ट्विस्ट आता है। माधुरी नाम की एक औरत आती है और उसके आते ही मानो सब कुछ बदल जाता है। वो एक ऐसी गुफा और जादुई कवच की कहानी सुनाती है, और बस यहीं से एक बहुत बड़े और खतरनाक जाल की बुनाई शुरू हो जाती है। माधुरी की कहानी सुनने में बिल्कुल फिल्मी लगती है ना? शाहपुर गांव में एक गुफा, उसके अंदर एक संदूक, और उस संदूक में एक ऐसा कवच जिसे पहनने के बाद कोई हथियार छू भी ना सके। लेकिन यहाँ एक शर्त है, उस कवच तक कोई बहादुर या ताकतवर इंसान नहीं पहुंच सकता। सिर्फ वही पहुंचेगा जिसके पास तेज दिमाग हो। अब जैसे ही दिमाग या बुद्धि की बात आई, राजा की आंखें सीधा अपने सबसे काबिल सलाहकार विदुर सेन पर जाकर टिक गई। और अभी सब इस कहानी को हजम कर ही रहे थे कि एक और सलाहकार, चंद्रा, झट से बोल पड़ता है। हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुना है। मतलब इतनी आसानी से कन्फर्मेशन, ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? यही वो पल था जहां शक का बीज पड़ गया। फिर भी विदुर सेन जांच के लिए मान जाते हैं, शायद इसलिए कि उन्हें पहले ही अंदाजा हो गया था कि दाल में कुछ काला है। 2 दिन गुजर जाते हैं, विदुर सेन का कोई अता पता नहीं। अब राजा को चिंता होने लगती है और वो खुद उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। और यहीं से शुरू होती है विदुर की छोड़ी हुई एक अनोखी पहेली। ये कोई आम सर्च ऑपरेशन नहीं है, ये तो एक ब्रिलियंट दिमाग के छोड़े हुए इशारों को पढ़ने का टेस्ट है। और पहला सुराग, सोचिए कहाँ मिलता है? जंगल में नहीं, बल्कि एक बढ़ई की दुकान पर। उन्हें पता चलता है कि विदुर सेन ने वहां एक स्पेशल बॉक्स बनाने का ऑर्डर दिया था। एक ऐसा ऑर्डर जिसके बारे में राजा को भी कोई खबर नहीं थी। बस यहीं राजा समझ जाते हैं कि ये कोई मामूली बॉक्स नहीं है, विदुर ने जानबूझकर कोई मैसेज छोड़ा है। देखिए, ये सब इत्तेफाक नहीं था, ये विदुर सेन की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। अपने किडनैपर्स की नाक के नीचे से उन्होंने 3 इशारे छोड़े थे, एक के बाद एक। पहला बॉक्स जो डायरेक्शन बता रहा था, दूसरा बीज जो पूरा रास्ता दिखा रहे थे, और तीसरा अंगवस्त्र जो आने वाले खतरे की चेतावनी थी। एक मास्टर प्लान। अब पहले क्लू की खूबसूरती देखिए। विदुर ने बढ़ई से कहा कि बॉक्स सागौन की लकड़ी से ही बनाना। अब इसमें खास क्या है? खास ये है कि सागौन की लकड़ी सिर्फ और सिर्फ घने जंगल के अंदर ही मिलती है। एक छोटी सी डिटेल, और उन्होंने अपने लोकेशन का जनरल एरिया बता दिया। मैं घने जंगल की तरफ हूं। अब जब राजा जंगल में गहराई तक पहुंचे, तब उन्हें मिला दूसरा क्लू, जमीन पर बिखरे हुए चंदन के बीज, बिल्कुल एक ट्रेल की तरह। और ये कोई आम बीज नहीं थे। चंदन के पेड़ सिर्फ विदुर सेन के पर्सनल गार्डन में थे, क्योंकि उन्हें उसकी खुशबू बहुत पसंद थी। तो बस कंफर्मेशन मिल गया कि वो बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। बीजों के उस निशान का पीछा करते करते राजा और उनके सैनिक आखिरकार एक गुफा के मुहाने तक पहुंच ही जाते हैं। सोचने वाली बात है, विदुर सेन की बुद्धिमानी ने उन्हें ठीक खतरे के दरवाजे तक पहुंचा दिया था। अब फाइनल शोडाउन का वक्त था।
गुफा के बिल्कुल बाहर उन्हें विदुर का लाल अंगवस्त्र पड़ा मिलता है। तीसरा और आखिरी सिग्नल, ये कोई गलती से गिरी हुई चीज नहीं थी, ये एक साफ साफ वार्निंग थी कि अंदर खतरा है, बड़ा खतरा। राजा इशारा समझ गए और उन्होंने तुरंत अपनी सेना को छिपने का ऑर्डर दे दिया। और हुआ भी वही जिसका विदुर ने इशारा दिया था। गुफा से दुश्मन राज्य भिवाली के सैनिक निकलने लगे। अब सारी तस्वीर साफ हो गई थी। ये एक किडनैपिंग थी जिसके पीछे एक ताकतवर दुश्मन था। विदुर के क्लूज ने सिर्फ उनका पता ही नहीं बताया, बल्कि राजा और सेना को एक मौत के जाल में फंसने से भी बचा लिया। रेस्क्यू मिशन तो सफल रहा, लेकिन दरबार में वापस आकर विदुर सेन एक और बड़ा खुलासा करते हैं। वो बताते हैं कि साजिश जितनी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा गहरी है। असली दुश्मन सरहद के पार नहीं, बल्कि उनके बीच में इसी दरबार में बैठा है। मतलब पिक्चर अभी बाकी थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर विदुर को शुरू में ही शक कैसे हो गया था? उन्हें कैसे पता चला कि माधुरी की कहानी झूठी है? बिना किसी प्रूफ के उन्होंने इतने बड़े खतरे को कैसे भांप लिया? जवाब छिपा है उनकी ऑब्जर्वेशन की पावर में। और ये है वो मोमेंट जिसे कहते हैं आहा। विदुर ने उस औरत के पास से आ रही एक खास खुशबू पहचान ली थी, केवड़े के तेल की सुगंध। और ये खुशबू सिर्फ और सिर्फ दुश्मन राज्य भिवाली में ही इस्तेमाल होती थी। सोचिए, सिर्फ एक महक, एक छोटी सी डिटेल ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया और बता दिया कि वो औरत एक जासूस है। तो वो गद्दार कौन था? वो था सलाहकार चंद्रा। जी हाँ, वही चंद्रा जिसने दरबार में सबसे पहले उस झूठी कहानी को सपोर्ट किया था। यहाँ देखिए कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ विदुर सेन जिन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल देश की रक्षा के लिए किया, और दूसरी तरफ चंद्रा जिसने अपने ओहदे का इस्तेमाल देश से गद्दारी करने के लिए किया। तो अब कहानी अपने अंजाम पर है और हम वापस वहीं आ गए हैं जहाँ से सब शुरू हुआ था, उसी बहस पर। लेकिन इस बार राजा के पास एक सॉलिड जवाब है, एक ऐसा जवाब जो उन्होंने किताबों में नहीं पढ़ा बल्कि अपनी आंखों से देखा है। और राजा का फैसला सुनिए। वो कहते हैं, दुनिया में ऐसा कोई जादुई कवच नहीं है जो हर हमले को रोक सके। असली शस्त्र, असली हथियार तो हमारे सामने खड़ा है, और वो है आप, विदुर सेन। राजा ने साफ कर दिया कि राज्य की सबसे बड़ी ताकत कोई जादुई चीज नहीं, बल्कि विदुर सेन का दिमाग है। और इसी सवाल के साथ हम इस चर्चा को यहाँ खत्म करते हैं। इस पूरी कहानी ने हमें क्या दिखाया? यही ना कि स्ट्रैटेजी, ऑब्जर्वेशन और फोरसाइट, यानी कि दूर की सोच, किसी भी तलवार या भाले से ज्यादा ताकतवर हो सकती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में इंसान का दिमाग ही उसका सबसे बड़ा हथियार है।